नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आरओ के मेंस का फाइनल रिजल्ट जो है वह 5 अप्रैल 2026 को जारी हुआ है। जैसे ही ये परिणाम जारी हुआ है वैसे ही सोशल मीडिया पे काफ़ी विवाद होने लगा कि आज के समय में जो यूपी पीएससी के जो पीसीएस और आरओ जैसे एग्जामिनेशन है ये बहुत हद तक भाग्य भरोसे हो गए हैं, लक बेस्ड हो गए हैं। क्योंकि इसमें क्या जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम में कोई किसी प्रकार से कोई मानक ही नहीं है कि कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि वो शुरुआत ही बहुत कम नंबर से करते हैं, आप कितना भी अच्छा लिखे हो, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो शुरुआत ही अच्छे नंबर देने से शुरुआत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये लक बेस्ड है, और ये लक उस एस्पिरेंट का, उस छात्र का नहीं है कि वो उसका लक है। ये लक जो होता है उस एग्जामिनर के हाथ में है कि कौन सा बंडल किस एग्जामिनर के हाथ में लगा और वह किस आधार पे नंबर दिया। तो कहीं ना कहीं 40% आपका मेरिट बेस्ड हो गया है और 60% लक बेस्ड हो गया है। तो भाई ऐसी स्थिति में कैसे कोई, जो कि एक एग्जाम तो 2 साल 2.5 साल में होता है, अब वो 2 एग्जाम भी दिया तो उसके जीवन का अच्छा खासा लगभग 5 साल यहाँ पर चला गया। कहने को तो भाई लोग कहते हैं कि भाई आपको अनुभव मिला, ये बात ठीक है। आज के समय में कोचिंग वाले भी देखिए, जैसे अभी ये फाइनल हुआ, नेक्स्ट लॉलीपॉप दिखाने लगे कि भाई आने वाले 2026 में फिर लोक सेवा आयोग का आरओ एग्जाम आरओ वैकेंसी आने वाला है, जहां पर लगभग 100 से 150 या 200 वैकेंसी भी आरओ की और लगभग 300-400 वैकेंसी एआरओ की आने वाली है। ये लॉलीपॉप है जो कि एस्पिरेंट को दिया जा रहा है, और ये कोचिंग तक की तरफ से दिया जा रहा है, कोचिंग वालों की तरफ से, क्योंकि उनको इस बात से मतलब नहीं है कि एस्पिरेंट पे क्या गुजरता है। असल में कमी जो है उन मुद्दों पे बात नहीं होती है। कोचिंग वाले बस ये सब लॉलीपॉप देकर अपने कोर्स बेचकर अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन सिस्टम से सवाल नहीं करते हैं कि यही यूपीपीएससी अभी भी माइग्रेशन जैसे नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि यूपीएससी फॉलो कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि माइग्रेशन जैसे इशू को लागू करना चाहिए। और फिर यही आयोग प्री में आंसर की देता है तो उसका रिवाइज आंसर की नहीं देता है, क्योंकि वो अपने आंसर की में ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि गलत जवाब देने लायक हो। फिर रिवाइज आंसर की भी नहीं देते हैं, और फिर इन महानुभावों से पता नहीं किस प्रकार से ये पेपर बनाते हैं कि ये बिना डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के पेपर बना ही नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर भी लक काम करता है कि भाई किस एस्पिरेंट का कौन सा सवाल गलत मान लिया गया, कौन सा डिलीट कर दिया गया, कौन से सवाल का जवाब चेंज कर दिया गया। अब आते हैं जब उसके मुख्य एग्जाम में आरओ के, तो उसके मुख्य एग्जाम में तो ये जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव का आंसर की ही नहीं देते हैं। रिवाइज आंसर की बात आप बाद ही करिए, रिवाइज आंसर की बात तो सोचिए, इस प्रकार से कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और फिर ये कट ऑफ स्कोर कार्ड भी फाइनल रिजल्ट के बाद भी पता नहीं कितना समय, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगते हैं जारी करने में। आज के इस डिजिटल दुनिया में, डिजिटल युग में इतना इस प्रकार से ये ट्रांसपेरेंसी की ये लीपापोती कर रहे हैं कि आखिरकार बच्चे जो होते हैं, मतलब क्या बताएं किस प्रकार से वो भाग्य भरोसे एग्जाम दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उनके माता पिता वो खुद उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आखिरकार में यही होता है कि सिस्टम के गलतियां, सिस्टम की नाकामियां और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को ताक पर रख कर जो काम किया जा रहा है उसको झेलना पड़ रहा है एस्पिरेंट को। और आगे भी यही होगा कि न तो ये कट ऑफ देंगे, न स्कोर कार्ड देंगे, ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चला जाएगा, मेंस में रिवाइज आंसर की नहीं देंगे, फाइनल रिजल्ट के बाद ये क्या बोलते हैं कि स्कोर कार्ड कट ऑफ नहीं देंगे, अभ्यर्थन वापसी का भी देंगे तो बहुत कम समय देंगे, 3 दिन 4 दिन। उसके बाद भी ऐसे भी लोग होते हैं जो कि महज दिखावे के लिए
एक एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं फिर भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम अपना नेक्स्ट एग्जाम से अब वेतन वापस ले लेंगे तो किसी एक परिवार का भला हो जाएगा। पता नहीं किस प्रकार की नैतिक विचारधारा के लोग होते हैं कि पीसीएस जैसे पेपर, पीसीएस जैसे एग्जाम में इथिक्स का पेपर लिख कर आते हैं, लेकिन फिर भी वो आरओ जैसे मेंस एग्जाम से अब वेतन वापस नहीं लेते हैं। और फिर आयोग की महिमा है कि वो वेटिंग लिस्ट भी नहीं जारी करते हैं कि कम से कम अगर कुछ लोग आरओ मेंस फाइनल में अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो वो कुछ सीटें कम से कम जो पीछे रह गए हैं उनको दे दिया जाएगा। ऐसी बेरोजगारी में इतना मतलब आयोग की जैसे कि लापरवाही है, तानाशाही है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं, सब के सब केवल से केवल एस्पिरेंट को झेलना पड़ रहा है और आगे भी झेलना पड़ेगा। लेकिन कोचिंग वालों के थोड़ी कोई फर्क है भाई। कोचिंग वाले तो भाई अपना कोर्स बेचकर अपना बस कर ले रहे हैं, कोर्स बेचकर पैसे कमा ले रहे हैं, एस्पिरेंट कुछ भी करें क्या ही मतलब है। तो ऐसे भाई आज के समय में भी जब एस्पिरेंट हर चीज के लिए खुद से लड़ेगा तो वो पढ़ाई क्या करेगा भाई। और ये तैयारी करने वाले ऐसे नहीं होते जो बहुत बड़े बड़े घर के होते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास इनकम के छात्र या एस्पिरेंट या बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कम से कम हमारे एक सरकारी नौकरी से ही जो भी सीटें आ रही है चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, उसी से कम वो अपने परिवार का भला कर पाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ सिस्टम की नाकामियां है, आयोग की तानाशाही है, सब भाग्य भरोसे हो रहा है। एस्पिरेंट क्या करे, कुछ नहीं कर सकता है, बस झेल रहा है जब तक उससे झेला जा रहा है। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा, हमारी बात से सहमत है या नहीं सहमत है, कमेंट में आप यस या नो लिखकर जरूर बताइएगा।